हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम हरियाणा ग्रुप डी के लिए आपका या फिर सीटी ग्रुप डी और सी के लिए जितने एग्ज़ाम बचे हुए हैं तो उसके लिए आप बेस्ट हरियाणा जीके के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके सामने। तो इसी के साथ हमारी वीडियो शुरू करते हैं। क्या रहेगा हमारा पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पशु वनों स्थान ब्यूरो कहाँ पर स्थित रहेगा। तो आपका करनाल में रहेगा। आपका ये राष्ट्रीय पशु वनों स्थान ब्यूरो करनाल में रहेगा। आपका हरियाणा का यह लेखक जिसे उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक है तो बाल मुकुंद गुप्त रहेंगे आपके भारत संपादक। हरियाणा के किस स्थान पर एक 250 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगा है। तो गोरखपुर में लग रहा है आपका, जो फतेहाबाद में रहेगा। और इसमें 700 की 4 यूनिट रहेगी। और सबसे पहले इसमें एक यूनिट 700 किलोवाट की शुरू करने जा रही है सरकार, जो कह रही है भाई 2030 तक हम इसे शुरू कर देंगे। और इसका उद्घाटन आपका 2014 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। हरियाणा में खालिस्तान जिले में अभिलेख भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की जानी है। तो यह रेवाड़ी में की जाएगी आपकी एम्स की स्थापना। और एक आईआईएम आपका कहाँ पर रहेगा, तो रोहतक में रहेगा आपका इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, जो रोहतक में है आपका। झज्जर के रहने वाले मन्नू बाखर ये क्या है, तो यह एक निशानेबाजी है मन्नू बाखर। भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है, तो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट रहेगा आपका सबसे बड़ा निर्यातक। और इसमें सबसे अधिक जनसंख्या रहेगी आपकी। महिला की बात की जाए तो फरीदाबाद में, और पुरुष की बात की जाए तो फरीदाबाद में, और टोटल की बात की जाए तो भी फरीदाबाद में। इसे उद्योग नगरी भी कहा जाता है। खालिस्तान जेल हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। दमदमा जेल आपकी गुरुग्राम में रहेगी, दमदमा जेल। और बड़खल जेल आपकी कहाँ पर रहेगी, फरीदाबाद में रहेगी बड़खल जेल। और एक और झील है गुरुग्राम में, तो वह कौन सी रहेगी आपकी, सुहाना या फिर गर्म पानी का चश्मा, तो यह भी आपकी गुरुग्राम में रहेगी। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर खालिस्तान में स्थित है। तो कुरुक्षेत्र में रहेगा आपका मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर, तो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। बाण भट्ट ने खालिस्तान लिखा था, तो हरिश्चरित्र और कदम्बरी पुस्तक 2 लिखी थी बाण भट्ट ने। और बाकी जो तीनों नागानंद प्रियदर्शिका ये नाटक किसने लिखे, तो हर्षवर्धन ने लिखे थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें बाण भट्ट कौन था, तो दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। हरियाणा के खालिस्तान जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है। तो कुरुक्षेत्र में रहेगा आपका ब्रह्म सरोवर। महम किला हरियाणा के किस जिले में है, तो रोहतक में रहेगा आपका महम का किला, रोहतक में। और महम की बावड़ी भी रोहतक में रहेगी आपकी। और यहाँ पर एक आपका तिलियार झील भी रहेगी महम रोहतक में। और एक और क्वेश्चन आता है आपका, बताता हूँ आपको। और इसमें 24 चबूतरा भी आपका महम में रहेगा। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के किस जिले से है, तो अम्बाला जिले से रहेगी आपकी जूही चावला अभिनेत्री। और ओमपुरी भी आपके अम्बाला से रहेंगे। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत खालिस्तान का डिज़ाइन खालिस्तान ने बनाया था। तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का डिज़ाइन आपका ली कार्बूजियर ने बनाया था। और चंडीगढ़ शहर को बसाया किसने था, तो ली कार्बूजियर ने ही चंडीगढ़ शहर को बसाया था। ठीक है दोस्तों, 1952 में आपका चंडीगढ़ बसाया गया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे कहा जाता है, तो स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है उसे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित था, तो उत्तर प्रदेश रहेगा आपका हरियाणा के पूर्व में। और उत्तर प्रदेश और हरियाणा को अलग आपकी यमुना नदी करती है, जो हरियाणा में 320 किलोमीटर बहती है, जो यमुनानगर से लेकर आपका पलवल तक बहती है। महाभारत में हरियाणा खालिस्तान के रूप में दर्शाया गया है, तो बहुधान्य रहेगा आपका बहुधान्य। अगले क्वेश्चन पर बात करें, एस्बेस्टस
खालिस्तान जिले में पाया जाता है तो महेंद्रगढ़ में। ये आपका बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है भाई। एस्बेस्टस महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है तो महेंद्रगढ़ रहेगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को खालिस्तान ने सुनाया था तो संजय ने सुनाया था धृतराष्ट्र को। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र तो पानीपत रहेगा आपका। कंबल आर्मी के लिए 70% से 80% तक कंबल भी पानीपत तैयार किया जाता है। इसे बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। इसमें एक तेल रिफाइनरी भी रहेगी आपकी। पानीपत संग्रहालय भी पानीपत में रहेगा। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत ही आसान जो पेपर में आते हैं। तो हरियाणा जीके का इतना लेवल नहीं आता भाई अपने पेपर में। आप लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। बाकी लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आ जाता है। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में किस जिले में है तो हिसार में रहेगी आपकी 5000 पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता। राखी गड्डी संग्रहालय भी हिसार में बनाया जो अभी सिटी में आया हो वो क्वेश्चन था भाई। और HIU 1970 में हिसार में और 1991-92 में इसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कर दिया गया। और हिसार में जिंदल पार्क भी रहेगा। जिंदल पाइप फैक्ट्री भी हिसार में रहेगी आपकी। और हिसार में गुजरी महल भी आपका हिसार में रहेगा। और हिसार को 1354 में आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन से नेता द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपका संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। ये कब लाया गया आपका 1928 में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1928 में इसे अपनाया गया था। ये लगभग 13 दिसंबर 1940 में हुई थी क्या आपकी बैठक तीसरी, तो उस समय लाया गया था ये आपका। हरियाणा राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाला पहिए का रंग होता है तो गहरा नीला होता है राष्ट्रीय ध्वज में। और इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो 3:2 में रहेगा आपका। ठीक है दोस्तों। और इसमें एक चक्कर होता है गहरा नीला, तो चक्कर के 24 तिलियाँ होती है उसमें। और वह प्रगति का प्रतीक रहेगा तो यानी कि 24 घंटे विकास यानी प्रगति। हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी कहलाती है तो खंडवा कहलाती है आपकी हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी। कौन हरियाणा में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है तो सुरेंद्र शर्मा रहेंगे आपके। तो व्यंग्य और हास्य कविता के लिए प्रसिद्ध है। नेकचंद सैनी के साथ खालिस्तान के साथ जुड़े हैं तो रॉक गार्डन के साथ जुड़े हैं आपके नेकचंद सैनी का संबंध। हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है तो ब्लूबर्ड झील आपकी हिसार जिले में आ जाएगी। विनोबा भावे के संदेश जनता तथा पहुंचाने के लिए कौन से हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते हैं तो कौन गाते हैं तो भाई परमानंद रहेगा आपका। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल में कब की गई तो 1955 में की गई। तो इससे पहले आपका कहाँ रहेगा तो बेंगलुरु में रहेगा। 1921 में आपका बेंगलुरु में था और 1955 में इसे करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। करनाल में आपकी इग्नू यूनिवर्सिटी रहेगी। और इग्नू इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी आपकी एक और जगह है तो वह रहेगी रेवाड़ी। रेवाड़ी में आपकी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है। और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी आपकी ओपन यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वह रहेगी आपकी करनाल में। सैंड पाइपर नामक स्थल कहाँ पर स्थित है तो रेवाड़ी में रहेगा आपका सैंड पाइपर नामक स्थल। और रेवाड़ी में एक घंटेश्वर मंदिर भी है आपका रेवाड़ी में। और रेवाड़ी में सबसे पुराना रेलवे जंक्शन भी रहेगा आपका। और यहाँ पर एक संग्रहालय भी है, रेलवे संग्रहालय है, जिसमें आपके जो फेरिकविन नामक इलेक्ट्रॉनिक इंजन है जो बिजली से चलता है तो वह आपका इस संग्रहालय में रखा गया है। जो यह क्वेश्चन आपको CT में ग्रुप 57 और 56 में आपका आया था। वर्ष 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी तो चौधरी छोटूराम ने की थी आपकी जमींदारा लीग की स्थापना 1924 में। तो आगे बात करते हैं अगले। भगत पूर्णिमा का मेला गुरुग्राम के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है तो कासनगांव। गुरुग्राम के कासनगांव में आपका भगत पूर्णिमा का मेला किया जाता है। और शीतला माता
का मंदिर भी है गुरुग्राम में रहेगा। और गर्म पानी का चश्मा या फिर गर्म पानी का कुंड भी कहा जाता है, तो वह भी आपका गुरुग्राम में रहेगा। और दमदमा झील भी आपकी गुरुग्राम में रहेगी। तो ख्वाजा खिजर खां का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था, तो किस नगर में रहेगा? तो सोनीपत में रहेगा आपका ख्वाजा खिजर खां का मकबरा। और मामा भांजा की मज़ार भी कहाँ पर रहेगी? तो वो आप हमें कमेंट करके बताना भाई, सोनीपत में है या फिर कैथल में है, तो कहाँ पर है मामा भांजा की मज़ार, जिसे क्या कहा जाता है? तो हिंदू और मुस्लिम का प्रतीक कहा जाता है। किस मेले में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान का अपमान करते हैं? तो वह पेहवा का मेला रहेगा आपका। और पेहवा का मेला आपका पूर्वजों में पिंडदान किया जाता है। और पांडु पिंडारा में भी पिंडदान किया जाता है। तो पांडु पिंडारा में किसने किया था? तो पांडवों ने अपने पूर्वजों या फिर अपने जितने भी साथी जो युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तो उसका किया था। आगे बात करते हैं अभी उदय भानुवंश की प्रिय विद्या कौन सी है? तो काव्य लेखन रहेगी आपकी उदय भानुवंश की प्रिय विद्या। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? तो यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है। इसे मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, पिंजौर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। तो वो आप देख लेना भाई, अगर किस प्रकार से याद आता है। मुगल गार्डन की बात भी की जा सकती है, इसमें यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है और पिंजौर गार्डन भी कहा जाता है। तो ये आपका कहाँ पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में रहेगा आपका। और पिंजौर पंचकुला में क्या रहेगी? आपकी मोरनी की पहाड़ियाँ रहेगी। और मोरनी की पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? क्रो रहेगी, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? तो इसमें 1514 मीटर आ जाता है, 1514 मीटर या फिर 1467 मीटर आप का आता है। तो वह SSC पूछती है, तो SSC के हिसाब से आपका 1467 रहेगा। और हरियाणा सरकार या फिर HSSC के हिसाब से 1514 मीटर हो जाता है आपका। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में दिया था आपका। किसके नीचे से? तो बरगद का पेड़ रहेगा आपका ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में। यहाँ पर हमारे कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, 18 दिन चला था। और 13वें दिन आपके अर्जुन की मृत्यु हो गई थी। तो अर्जुन चक्रव्यूह भेदना जानता था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानता था। और अर्जुन के नाम पर जो अमीन गांव है, उसका नाम अभिमन्युपुर कर दिया गया है। कनौज का किला किस जिले में स्थित है? तो महेंद्रगढ़ में रहेगा आपका कनौज का किला। और महेंद्रगढ़ में एक नारनौल है, जिसे महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ रहेगा? तो नारनौल में रहेगा। एकमात्र जिला जिसका मुख्यालय नारनौल में, यानी कि जिले में न होकर उससे बाहर है। और नालल को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। और महेंद्रगढ़ में एक पहाड़ी है जिसे क्या कहा जाता है? माधोगढ़ की पहाड़ियाँ भी महेंद्रगढ़ में रहेगी आपकी। और डोसी की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर रहेगी आपकी, जहाँ पर चवन ऋषि ने चवन प्रकाश का यूज किया था या फिर चवन प्रकाश मनवाया था, तो वह डोसी की पहाड़ी पर। और डोसी की पहाड़ी पर आपका चवन ऋषि की याद में मेला भी लगता है। छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो संत गरीबदास से रहेगा आपका छुड़ानी धाम का संबंध। साहिबी नदी में हरियाणा में प्रवेश करती है, तो रेवाड़ी में प्रवेश करती है आपकी साहिबी नदी। और साहिबी नदी पर आपका मसानी बांध रहेगा, जो आपका अभी एग्जाम में आया था क्वेश्चन। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ से स्थित है? तो कैथल में रहेगा आपका गुरुद्वारा नीम साहिब। 1526 ईस्वी में खालिस्तान और खालिस्तान के बीच पहला युद्ध लड़ा गया। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच आपका 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया। तो आजकल तारीख भी पूछ ली जाती है, तो आप तारीख भी याद कर लेना भाई। और पानीपत का दूसरा युद्ध आपका कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 43। भगत भारती सत्याग्रही प्रहलाद, मीरा मतवाली और सही की काव्यात्मक कृतियाँ है? तो तुलसीदास शर्मा की रहेगी आपकी यह सभी। भगत भारती, सत्याग्रही प्रहलाद, मीरा मतवाली और सतसई। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो पानीपत हरियाणा में आपका किया गया था सबसे पहले। और इसे बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसे? बुनकरों का शहर। और यहाँ पर एक
पानीपत संग्रहालय भी बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक रिफाइनरी भी रहेगी। लाल जंगल मुर्गा और गिद्ध प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस उद्यान में स्थित है? तो आपका पंचकुला में रहेगा। लाल जंगली मुर्गा और गिद्ध प्रजनन केंद्र आपका पंचकुला में स्थित रहेगा आपका। ठीक है, आगे बात करती है हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह रहेंगे आपके परमवीर चक्र। हरियाणा का राज्य पक्षी ब्लैक फ्रैंकलिन, यहाँ पर काला तित्र बोलते हैं भैया पोजीशन है, तो वो काला तित्र भी हो जाता है। हुड्डा, हुड्डा का अर्थ है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रहेगा आपका। हरियाणा वर्ष 2017 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो गरीब कल्याण वर्ष के रूप में 2017 को मनाया था हरियाणा सरकार ने भाई। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? तो ली कॉर्बूजियर आपका चंडीगढ़ शहर का था। 1952 में इसे बसाया गया था चंडीगढ़ शहर को। और यह हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, और यहाँ पर हमारा हाई कोर्ट भी रहेगा चंडीगढ़ में। ठीक है, तो पंचायत भवन वगैरह, किसान भवन, ये सारा चंडीगढ़ में ही आ जाए भाई। और यहाँ पर एक प्रशासक बनता है, और यहाँ प्रशासक कौन बनता है तो वो आप हमें कमेंट करके बता देना भाई, पंजाब का बनता है या हरियाणा का बनता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किस जैन विद्वान के परामर्श लेते और सम्मान देते थे? तो जैन प्रभासुरी। हरियाणा में पैदा किए जाने वाले 3 प्रमुख फसल हैं, तो धान, गन्ना, कपास, ये हमारी प्रमुख फसल रहेगी। तो धान और कपास कड़गी है भाई, खरीफ की फसल हो जाती है, और गन्ना हमारी 12मासी फसल हो जाती है, और गेहूँ ये वगैरह रबी की फसल हो जाती है। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में खालिस्तान सदस्य है, तो 90 हमारे विधानसभा सदस्य रहेंगे, और राज्यपाल को जोड़कर हमारा तो राज्यपाल जो मनोनीत करता है उसे जोड़कर 90 + 1 91 भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या रहेगा हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं। आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर हरियाणा के किस शहर में है? तो मानेसर में रहेगा आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। आधार कार्ड आइडेंटिफाई अथॉरिटी इंडिया डाटा सेंटर का शहर में है, तो मानेसर में रहेगा। मानेसर कहाँ पर पड़ता है? गुरुग्राम में। और मानेसर आपका क्या है? एक नगर निगम है, तो मानेसर को जोड़कर हमारा 11 नगर निगम हो जाते हैं हरियाणा में। तो मानेसर को नगर निगम कब बनाया था? तो 2017 में बनाया था, समथिंग 2017 में बनाया था या फिर 21 में, तो वो आप हमें कन्फर्म करके बता देना। खालिस्तान का मकबरा जो दक्षिण एशिया में प्रथम महिला स्मारक है, कैथल हरियाणा में है, तो रजिया सुल्तान का मकबरा रहेगा आपका कैथल में। रजिया सुल्तान 1336 से और 1236 से 1240 तक शासन किया था रजिया सुल्तान, और दिल्ली की क्या थी? पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी। 2021 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्य में हरियाणा का स्थान है, तो 18वां स्थान रहेगा राज्य का। ठीक है दोस्तों, और क्षेत्रफल में कौन सा रहेगा? 21वां है क्या? तो ये भी आपको करवा दिया जाएगा अच्छी तरह से भाई। शिक्षा में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल में कौन सा है, जनसंख्या में कौन सा है, और फलाना दिखताना जो भी। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार खालिस्तान में लगाया गया था, 1967 में लगाया गया था। दूसरी बार कब लगाया गया था? 1971 में। तीसरी बार 91 में। ठीक है दोस्तों, प्रीतम रानी शिवाज निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? तो किससे जुड़ी है आपकी प्रीतम रानी शिवाज? प्रीतम रानी शिवाज कहाँ से रहेगी? कुरुक्षेत्र से है या कहीं और से है? देख लेना भाई आप, मैंने तो इतना ध्यान को नहीं, मैंने जितना आवे वो करा दूँ भाई, झूठ बोलना गलत बात हुआ है। 2000 में अश्विनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म खालिस्तान हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार में एक निर्देशक की पहली फिल्म की श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था। लाडो के लिए जीता था भाई। लाडो फिल्म कब आई थी? 2000 में आई थी, अश्विनी चौधरी ने जीता था। और ये अश्विनी चौधरी और इसकी घरवाली का क्या नाम है भाई, वह भी फिल्मों में काम करा है। तो ये लाडो फिल्म में इनके दोनों की भूमिका थी, दोनों ही पति पत्नी आप ये काम किया था लाडो फिल्म में। तो अश्विनी चौधरी अवार्ड जीत गया भाई, और उसका जिक्र गोनंदा। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही है, लगभग घने ही करा दिया आज तो डिटेल में भाई ज़रूर। एक क्वेश्चन के कई आंके तो 10-10 क्वेश्चन करा दिए, तो 150-200 का हर बार चले गए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उससे जुड़ जाना भाई, जहाँ पर आप ये PDF वगैरह तो शेयर करते ही हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया सूचनाएं आपको मिलती है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।